आगे देखें बच्चों, बही खाता एवं लेखांकन में अंतर। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है बही खाते का उद्देश्य क्या होता है और लेखांकन का उद्देश्य क्या होता है। बही खाते का उद्देश्य होता है जर्नल बनाना, जर्नल से खाता बही तैयार करना और उसमें खतौनी करना। और लेखांकन का उद्देश्य होता है कि जो भी खाते तैयार किए गए उनका विश्लेषण करना। फिर कार्य, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, बही खाते के अंतर्गत जर्नल से खाता बही और खाता बही से सहायक बही तैयार की जाती है, उसमें खतौनी करना। और इसमें क्या किया जाता है, लेखांकन का कार्य होता है तलपट बनाना, तलपट से चिट्ठा बनाना और समायोजन, प्रविष्टियां करना और अंतिम खाते तैयार करना, ये इसका कार्य होता है। किसका, लेखांकन का कार्य होता है। अब बात आती है योग्यता पर कि योग्यता क्या होनी चाहिए बही खाता के लिए और लेखांकन के लिए। तो बही खाता तैयार करने के लिए कम पढ़ा लिखा या कम शिक्षित व्यक्ति भी इस कार्य को कर सकता है, लेकिन लेखांकन का कार्य करने के लिए अनुभवी होना चाहिए और योग्य व्यक्ति ही होना चाहिए। यानी कुशल व्यक्ति, कुशल योग्य व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति ही लेखांकन का काम कर पाएगा। और बही खाते का कार्य कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, कम शिक्षित व्यक्ति भी, साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है। कला एवं विज्ञान, बही खाते को हम कला का रूप दे सकते हैं क्योंकि इसको लिखने की कला होती है, और बही लेखांकन को हम विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अगला बिंदु है क्षेत्र। बही खाते का रूप छोटा होता है, संकुचित होता है, और लेखांकन का क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है, व्यापक होता है। और अगला है लेखा करने का समय। बही खाते का जो लेखा होता है वो वर्ष के प्रारंभ में ही बही खाते में लेखा करने के पश्चात इसका काम खत्म हो जाता है, लेकिन लेखांकन का कार्य वर्ष के अंत में जाकर खत्म होता है, अंतिम खाते बनाने के बाद। अंतिम खाते यानी क्या होता है, फाइनल अकाउंट तैयार करने के बाद। और अगला है जांच का कार्य करना। बही खाते में किसी भी प्रकार का कोई जांच कार्य नहीं किया जाता है क्योंकि प्रारंभिक पुस्तक है। ठीक है, और लेखांकन में गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच की जाती है। अब गणितीय संबंधी शुद्धता क्या होती है बच्चों, गणितीय संबंधी शुद्धता जैसे जो हम अमाउंट्स लिखते हैं, जैसे 59 की जगह 95,000 हो जाए, है ना, 85 की जगह 58,000 हो जाए, तो ये गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच की जाती है। किसके अंतर्गत की जाती है, लेखांकन के अंतर्गत। और बही खाते के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई जांच कार्य नहीं होता है। अगला है समाप्ति, ये प्रारंभ में ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, और लेखांकन का कार्य कब समाप्त होता है, वर्ष के अंत में समाप्त होता है। अगला है लास्ट पॉइंट है कार्य की प्रकृति। अब कार्य की प्रकृति कैसी होती है कि सामान्य प्रकृति का होता है। ठीक है, और इसकी प्रकृति कैसी होती है, लिपिकीय होती है, यानी लिखकर इसका काम समाप्त हो जाता है। और लेखांकन का कार्य क्या होता है, पूर्ण रूप से विश्लेषणात्मक होता है, क्योंकि इसको हमने विज्ञान भी कहा गया है, इसीलिए हमने बही खाता को कला और लेखांकन को विज्ञान का रूप दिया। इस प्रकार से हम अंतर को कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 11th क्लास में अकाउंट्स में यूनिट 1.1 लेखांकन से परिचय में आगे पढ़ेंगे। लेखांकन के उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए लेखांकन किया जाता है। देखें, फर्स्ट पॉइंट है लाभ हानि खाता ज्ञात करना। लाभ हानि ज्ञात करना, अब लाभ हानि ज्ञात करना यानी जब हम व्यापार कर रहे हैं, व्यापार का संचालन कर रहे हैं, निरंतर कार्य करने के पश्चात एक अवधि ऐसी आती है जहाँ पर हमें ये ज्ञात करना होता है कि हमें वर्ष में लाभ हो रहा है या हानि। तो ये किसके माध्यम से पता चलता है हमको, लेखांकन के माध्यम से लाभ हानि खाता बनाकर हमको लाभ हानि का ज्ञात होता है कि वर्ष में हमको लाभ हो रहा है या हानि। ऐसे कैसे पता चलेगा, जब हम निरंतर व्यापार कर रहे हैं, निरंतर हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि उसका परिणाम जानना होता है कि हमको लाभ हो रहा है या हानि। ठीक उसी प्रकार जब व्यवसाय करता है, निरंतर कार्य कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, माल का क्रय विक्रय कर रहा है, पर उसको वर्ष के अंत में लाभ हो रहा है या हानि, ये ज्ञात करने के लिए वो क्या करता है, लेखांकन के माध्यम से ही लाभ हानि खाता बनाकर लाभ हानि का
ज्ञान प्राप्त करें। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापार की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना। व्यापार की वित्तीय स्थिति, वित्तीय यानी क्या होता है? फाइनेंशियल, और स्थिति यानी कंडीशन। तो व्यवसाय की व्यापार यानी बिजनेस, तो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? हम किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे आप उदाहरण स्वरूप हमको कोई कार्य करना है, आप मार्केट गए, ठीक है, आपको कुछ खरीदना है। अब आपको जो भी वस्तु खरीदनी है उसकी MRP यानी उसका जो भी प्राइस है उतना पैसा आपके पास होना चाहिए, तब हम जाकर उसके आगे की योजना बनाएंगे, है ना। किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए उपलब्ध, उतनी पूंजी होनी चाहिए ताकि हम उस कार्य को कर सकें। लेकिन यदि हमारे पास नहीं होगी तो हम उस कार्य को कैसे करेंगे? तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास पैसा कितना है। जैसे आप मार्केट में, ठीक है, आपने कुछ खरीदना है, तो आपने मान लो 1,000 रुपये का ड्रेस खरीदना है, और 1,000 रुपये का ड्रेस खरीदना है, और आपको पसंद आ गया 1,500 का, पर हमारे पास कितना है? मात्र 1,000 रुपये, ठीक है। तो आपको उसी के अंतर्गत काम करना है, हम नहीं कर सकते ज़्यादा। लेकिन अगर हमारे पास 2,000 रुपये है तो हम कहें तो हम 1,700 का भी, 1,800 का भी, है ना, माल खरीद सकते हैं, वस्तु खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको व्यापार की वित्तीय स्थिति, जैसे हमको हमारी स्थिति पता होनी चाहिए, वैसे व्यापार की भी स्थिति की, व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, इसका ज्ञान हमको कैसे पता चलता है? उनके आर्थिक जब चिट्ठा बनता है, लाभ हानि खाते के बाद चिट्ठा जब बनता है तो वो व्यापार की आर्थिक स्थिति को बताता है। उसके बाद ही व्यापार का आगे किस प्रकार संचालन करना है, व्यापार को किस रूप में ढालना है, आगे क्या करना है, ये सारी जो योजना बनती है इसके अंतर्गत आती है। यानी पहले से ये अनुमान लगा लेना कि व्यापार की स्थिति क्या है। ठीक है, अगला बिंदु है व्यवहारों का व्यवस्थित लेखा करना। व्यवहार यानी जो लेन देन होते हैं, जो क्रय विक्रय होते हैं, लेखांकन के माध्यम से ही व्यवहारों का व्यवस्थित लेखा किया जाता है। व्यवस्थित यानी सुव्यवस्थित ढंग से लेखा करना, ये किसके अंतर्गत आता है? लेखांकन के अंतर्गत आता है कि किस मदों को कहाँ पर लिखना है, किन मदों को डेबिट करना है, किन मदों को क्रेडिट करना है, कौन सी मदें खर्चे में आएंगी, कौन सी मदें प्राप्ति में आएंगी, हमारी एसेट्स कितनी हैं, हमारी लायबिलिटीज़ कितनी हैं, एसेट्स यानी हमारे पास संपत्ति कितनी है, और हमें दायित्व कितने चुकाने हैं, ये सब व्यवहारों से ही हमको पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। वैधानिक आवश्यकता यानी लीगल, जो भी वैधानिक कानूनी कार्य हैं, भारतीय अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार ये वैधानिक कार्य लेखांकन करना पूर्ण रूप से अनिवार्य, चाहे वो साझेदारी हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई बैंकिंग व्यवसाय हो, उसमें लेखांकन का कार्य करना आवश्यक होता है, वैधानिक रूप से आवश्यक होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही हमको क्या करना पड़ता है? टैक्स भरना पड़ता है। तो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के आधार पर ही सरकार क्या करती है? टैक्स लगाती है। तो उसका कर निर्धारण करना, फिर उसकी ऑडिटिंग करवाना। जो अपना बिजनेस चल रहा है, व्यवसाय का चल रहा है, कोई भी संस्था हो, कोई भी छोटी बड़ी संस्था हो, उसकी ऑडिटिंग होती है, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकेक्षण कार्य बोलते हैं। ठीक है, ऑडिटर होता है जो ऑडिट करता है। तो वो वैधानिक स्थिति ऑडिट कब करेगा? जब हमारे लेखे सही, वो पूरा लेखी पुस्तकों का ऑडिट करेगा, उसके बाद ही वो प्रस्तुत करेगा, उसके बाद ही गवर्नमेंट क्या करती है? उसमें हमको टैक्स लगाती है। ठीक है, और अंतिम बिंदु है हमारा वित्तीय आंकड़े उपलब्ध कराना। वित्तीय आंकड़े यानी फाइनेंशियल स्थिति व्यवसाय की क्या है, व्यवसाय किस तरीके से चल रहा है, उसकी प्रगति हो रही है, व्यवसाय पीछे आ रहा है, व्यवसाय को लाभ हो रहा है या व्यवसाय को हानि हो रही है। तो ये सब किससे? जब हम लेखांकन से आंकड़े तैयार करेंगे तो वर्ष के अंत में हमको जो वित्तीय आंकड़े मिलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे, उसमें हमको वित्तीय आंकड़े, वित्तीय यानी फाइनेंशियल, हमको आंकड़े यानी स्थिति पता चलेगी कि हमारे व्यवसाय की स्थिति क्या है। उसको जानने के पश्चात ही हम भविष्य में योजना तैयार करेंगे। थैंक यू।